फिर तो सब तमो प्रधान बनने से रावण के चंबे में फंस जाते हैं। जो सूर्यवंशी ही फंस गए तो फिर कोई बचेगा माया के चंबे से? नहीं। शूटिंग में भी क्या हुआ, सन 36 यज्ञ की शुरुआत हुई, सबसे पहले माया के चंबे में कौन फंसे है? राम वाली आत्मा, राम और राम के जो भी ग्रुप्स थे, जो भी फॉलोअर्स थे, वो पहले पहले माया की चक्री में आए। फेल हुए ना, तो माया ने पहले उनको फेल किया। तो जब सूर्यवंशी फेल हो गए तो फिर कोई बचेगा? कहते तो बहुत हैं, राम तो फेल हो गया, उसकी तो हमसे बात ही मत करो। फेलियर की लिस्ट की बात हमसे क्यों करते हो? लेकिन नहीं, माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। कोई पहले फेल हो गए, कोई लास्ट में फेल हो जाएगी, लेकिन माया छोड़ती नहीं है। इतना अहंकार कोई न करे कि माया को हमको माया कभी हरा नहीं सकती। सतो रजो तमो में सबको पास करना होता है। माना सत्युग में आने वाली कोई भी ऐसी देवात्मा नहीं है जो त्रेता में आकर के चंद्रवंशी न बने, द्वापर में आकर के वैश्य न बने, और कलयुग में आके शूद्र न बने। हाँ, कोई पहले फेल हो जाते हैं, कोई बाद में फेल होते हैं, कोई मिडिल में फेल होते हैं, फेल तो सब होते हैं। अब ये तो नियम बना हुआ है, क्या? जो पहला शूद्र सो पहला ब्राह्मण, जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहले क्षत्रिय बने, जो पहला क्षत्रिय बनेगा वही पहला शूद्र बनेगा। माना चढ़ती कला में भी पहला और उतरती कला में भी पहला नंबर, देवता बनने में भी पहला नंबर और राक्षस बनने में भी पहला नंबर। तो ऐसा जो ग्रुप है जो हर बात में एडवांस है, स्थापना में भी एडवांस और फिर विनाश में भी एडवांस, इसलिए बोला है राम सो रावण बनता है और कृष्ण सो कंस बनता है। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दिया, क्या क्या परिचय दिया? अपना परिचय दिया। सबको तो परिचय नहीं देंगे, क्यों है? सबको परिचय क्यों नहीं देंगे? सभी भारतवासी नहीं है। सभी भारतवासी नहीं है, जो भारतवासी होंगे उनको ही परिचय देंगे। कौन है भारतवासी सदाकाल की? 4.5 लाख। 4.5 लाख सदाकाल के भारतवासी हैं। अच्छा, 4.5 लाख में सारे ही भारतवासी हैं? सारे भारतवासी, विदेशी कभी नहीं बनते हैं? विदेशी तो द्वापर से बनते हैं। अरे ये क्या बात हुई? वो कनेक्टेड है ना, द्वापर युग से ही विदेशी बन जाते हैं। जो 4.5 लाख है वो द्वापर युग से ही विदेशी बन जाते हैं। नहीं थोड़े कनेक्टेड दम के है, वो विदेशी बन जाते। बौद्ध धर्म आया, महात्मा बुद्ध का आधार मूर्त आया है, और उसमें महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया तो वो तो कन्वर्ट हो गया, और उसका जो बीज है वो कन्वर्ट हुआ, उसका बाप नहीं। तो कैसे बता रहे हैं कि वो बौद्ध दूसरे धर्म में चला जाता है? वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, भले कनेक्टेड है तो 2-4-8 जन्मों के बाद जब उनकी जनरेशन बहुत बढ़ जाती है तब राज्य स्थापन करने के लिए जाते हैं।
कनेक्टेड है सिर्फ इस अर्थ में कि वो पिता है। जो पिता है उस पिता को अपने बच्चों को वर्षा देने के लिए, राजाई का वर्षा देने के लिए वहां जाकर के जन्म लेना पड़े। तो जन्म लेना क्या कन्वर्सन होना है? नहीं। जन्म लेना तो कन्वर्सन होना नहीं है। तो बताया सबको ये ज्ञान नहीं देंगे बाप के परिचय का, बाप की जानकारी का ज्ञान सबको नहीं देंगे। किसको देंगे? बच्चे माना 500-700 करोड़ बच्चे नहीं है जो बाप को पहचानते हैं। बच्चे माना जो आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले हैं, जो देवान को छोड़ते ही नहीं, तो पहलौठे के बच्चे हैं ही नहीं। बाप आए और आते ही आत्मिक स्थिति में टिक जाए तो वो है बच्चे। और बाप आए और वर्षों लग जाए प्रैक्टिस में, मैं आत्मा बिंदी हूं, मेरा बाप बिंदी है, तो वो बाप के नहीं। बच्चे नहीं। बच्चे माने आत्मा। मैं आत्माओं को पढ़ाई पढ़ाता हूं, क्या देह अभिमानियों को पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं। माने जो देहभान की स्थिति में रहते हैं उनको मैं परिचय नहीं देता हूं।